गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं, मोशन चैप्टर शुरू किया था। मोशन चैप्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब मोशन जो हो रहा है उसे हम ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सिंपल है। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, सपोज करो ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। अगर आपने ग्राफ पेपर देखा होगा तो ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या, डिस्टेंस। यहाँ पे क्या लेते हैं, टाइम। अगर डिस्टेंस टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होगा। टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अगर मैं बोलूँ इक्वल टाइम इंटरवल में, ये टाइम के इंटरवल्स कर दिए मैंने, ठीक, ग्राफ पे जिस तरीके से होता है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस के इंटरवल कर दिया। इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो वैसा मोशन क्या कहलाता है हमारा, इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके ग्राफ का नेचर क्या होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अगर ये क्या परफॉर्म कर रही थी, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही थी, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी, तो ये कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म ग्राफ रहेगा। और इसका स्लोप की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं हम स्लोप। ठीक, जैसे ये ग्राफ था, ठीक, मैंने ये 2 पॉइंट लिए, ठीक, ये हो जाता है हमारा क्या, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में ये मान के चलिए थीटा है। अभी थीटा के बारे में आपको नहीं पता है, 9th क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना तो समझ में आता है। अगर ये राइट एंगल था तो इसमें ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर क्या मेजर कर रहा है, तो ये बोल सकते हो आप कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा था, ठीक। बेस क्या मेजर कर रहा है, यहां से यहां तक का टाइम मेजर कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है, हमें स्पीड के बारे में बताता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डायरेक्टली ग्राफ दिया था, जैसे मैं बोल देता कि यहाँ पे रीडिंग थी 10 और यहाँ पे रीडिंग थी 5 सेकेंड, यहाँ पे थी 10 मीटर। मैंने पूछा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो आप डायरेक्टली बोलोगे क्या सर, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है कि क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है कि क्या उसकी स्पीड रहेगी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखने जा रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, चलो ये कुछ चीज देख लेते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में एक चीज और देख लेते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन था, यूनिफॉर्म मोशन का हमने बता दिया। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या रहेगा, कर्व रहेगा। ठीक, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही है। पहले क्या हो रही थी, देखो यहाँ पे पहले बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, फिर जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है,
तो टाइम इंटरवल के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम होते जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। पहले इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर थोड़ी और ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और फिर ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal interval of time is called as the non uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता था, सीधा होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है तो उसका ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड होगा। कर्व्ड मतलब किसी भी ग्राफ कर्व्ड में हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। तो वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ली है, यहाँ पे क्या लिया है, टाइम लिया है, ठीक। अगर मैं बोलूँ आपसे एक ऑब्जेक्ट है जो कि चलते जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं हो रही, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी है तो v माइनस यू क्या करोगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो डिवाइडेड बाय टाइम कितना भी बढ़ जाए एक्सेलरेशन होगा क्या ऑब्जेक्ट का, नहीं होगा, ठीक। अगर सोचो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी क्या होने लगे, कम होने लगे। मतलब जैसे ब्रेक लगाते हैं अपन ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कम हो गई मतलब हमारा क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब होता है एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा, क्योंकि v क्या है, छोटा है। सपोज करो कि यहाँ पे क्या था, v था 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे u क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपने टाइम इंटरवल आ गया था अपना 3 सेकेंड सपोज करो, ठीक। 3 सेकेंड्स में एक ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगा, गाड़ी में ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से आगे हो गई। मैंने पूछा कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है सर v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v कितना है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। आप क्या बोलोगे सर 2 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है आपको 3, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन हो गया। मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड कम हो जा रही है हर 1 सेकेंड के साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है। थर्ड होता है कि अगर सपोज करो कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, क्या होने लगी, आपने एक्सेलेरेटर दबाया गाड़ी का तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होने लगी। जैसे ही आपने एक्सेलेरेटर दबाया तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और अगर स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज ये समझ लो कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देता है। अभी इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ क्योंकि तीनों को एक साथ समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा रफ कर, एक ही ग्राफ बना देता हूँ, ठीक। मैं बोलता हूँ कि एक ही ग्राफ था, एक ऑब्जेक्ट था जो जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये थी, ठीक। मान के चलो 2 मीटर पर सेकेंड मान ली। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक। इसे टाइम लगा कितना, 3 सेकेंड का टाइम लगा, टाइम इंटरवल कितना लगा, 3 सेकेंड्स का लगा। ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। मैंने पूछा स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, तो आप वही करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल में ये जैसे ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे थीटा था तो मैं ये बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। स्लोप ऑफ द ग्राफ लिखा, स्लोप मतलब स्टीपनेस, कितना ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है या कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। तो बेसिकली स्लोप ऑफ द ग्राफ कहाँ क्या बोल रहा है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ये देखो BC जो है, मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 5 थी, ये डिस्टेंस 3 थी, 2 थी, तो इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, मतलब V माइनस U। ठीक, और AC किसके बराबर है, टाइम के बराबर। ठीक, मैं ये बोल सकता हूँ स्लोप किसके बराबर है, BC डिवाइडेड बाय AC। BC किसके बराबर है, V माइनस U के बराबर। AC किसके बराबर है, T के बराबर। V माइनस U ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। V माइनस U बाय T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक और चीज नोट कर लेना कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या है, एरिया, इस कर्व के अंदर क्या है, ये एरिया है। एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एस जैसे किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करेगा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो भी एरिया रहेगा उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पहली चीज, स्लोप किसके बारे में बताता है हमें, एक्सेलरेशन के बारे में। ग्राफ देख के डायरेक्टली भी आप बता सकते हो कि किसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, किसका नेगेटिव एक्सेलरेशन और किसका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्लोप कांस्टेंट है तो नेगेटिव 0 एक्सेलरेशन, और स्लोप कम हो रहा है या वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।